देखो, if x equal to this matrix, y equal to alpha I plus beta x plus gamma x square, z equal to alpha square I minus alpha beta x beta square minus alpha gamma x square, where alpha beta gamma belongs to R. If y inverse equal to this matrix दिया है, then find the value of alpha minus beta plus gamma whole square. सही है, दिस इज अ y इनवर्स, ये गिवन दिया है पूरा, ये पूरा गिवन दिया है, फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा प्लस गैमा स्क्वायर। देखो, अल्फा बीटा गैमा वाई एक्स में तो कोई रोल नहीं है, और जेड में दिया है अल्फा बीटा गैमा, और ये वाई इनवर्स दिया है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो अभी, understand the matrix x and its powers. Let's analyze the given matrix x 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स x दिया है। वी कंप्यूट द पावर ऑफ x स्क्वायर का जैसे करेंगे तो ये आएगा, है ना। डायगोनली यहाँ पे अगर 1 1 आता है और ये पूरा 0 है नीचे का, मतलब ये जो ना ये डायगोनल के ऊपर है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। मतलब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, फर्स्ट रो यहाँ का थर्ड कॉलम, ये चीज़ याद रखो, बाकी कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम मतलब यहाँ पे 1, बाकी पूरा 0 लिख देंगे, है ना। फर्स्ट और लास्ट कॉलम चेक करेंगे। देन एक्स स्क्वायर में कौन सा चेक करेंगे, एक्स क्यूब तो 0 ही आ जाएगा इन जनरल, क्योंकि यहाँ पे 1 है, बाकी 1 1, तो पूरा 0 ही आना है, वो चेक करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट 0 लिखते हैं। एक्स क्यूब इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, ऑल हायर पावर ऑफ एक्स विल बी ऑल्सो a जीरो मैट्रिक्स। मतलब एक्स क्यूब 0 मैट्रिक्स है ना, तो उसके पूरे के पूरे पावर क्या हो जाएंगे, 0 मैट्रिक्स, मतलब नील पोटेंट मैट्रिक्स हो गया इन जनरल। एक्सप्रेस वाई एज अ मैट्रिक्स, तो एक्सप्रेस वाई देखो, अल्फा आई प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा एक्स स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, पूरे इसका सम क्या गया, अल्फा बीटा गैमा, 0 अल्फा बीटा 0 0 अल्फा, दिस इज वाई आ गया ना। देखो ये वाई आ गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करने के बाद, है ना। अल्फा बीटा गैमा 0 अल्फा बीटा 0 0 अल्फा। फाइंड द इनवर्स ऑफ वाई, इनवर्स ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, देखो वाई इनवर्स गिवन दिया ना, we need to find the expression y inverse in terms of alpha beta gamma. Let's examine the matrix z. Z क्या दिया, अल्फा स्क्वायर आया माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा गैमा एक्स स्क्वायर, ये गिवन एग्जांपल में दिया हुआ है। लेट्स कंप्यूट द प्रोडक्ट y इनटू z। ओके, सो y इनटू z देखो, y क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा एक्स स्क्वायर, और ये दिया है z। दोनों को वी एक्सपांड दिस प्रोडक्ट, रिमेंबरिंग दैट एक्स क्यूब इक्वल टू 0 एंड एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 0। मतलब ना एक्स क्यूब, देखो ना यहाँ पे निकाला नंबर नील पोटेंट, एक्स क्यूब के आगे के पूरे 0 हो जाएंगे। देखो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, अल्फा इंटू पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन देखो, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर आए पूरे ब्रैकेट का, देन बीटा एक्स इंटू पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, देन गैमा एक्स स्क्वायर इंटू ये पूरा ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। देखो अल्फा क्यूब आए, अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गैमा एक्स स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे ये एक्स क्यूब आता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता, यहाँ पे एक्स आता, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, मतलब ये 0 ये 0 ये 0, है ना। सिंस x to the power 4 आर जीरो मैट्रिक्स, द टर्म्स कंटेनिंग द देम आर वैनिश कर देंगे उसको। तो देखो अल्फा क्यूब आई बचेगा, सिर्फ अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स बचेगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, उसके साथ ये एक्स स्क्वायर इसको मर्ज कर दिया, एक्स स्क्वायर इसको मर्ज करने के बाद अल्फा बीटा स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा स्क्वायर गैमा, सही है। अभी नेक्स्ट वो एक्स स्क्वायर हो गया ना, और ये वाला ये एक्स स्क्वायर, इसको भी कर दिया मर्ज, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर मर्ज करने के बाद ये आता, सही है। उसके बाद ने क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स, ओके, उसको मर्ज नहीं किया, मतलब सेम ही रख दिया, बाद में मर्ज करेंगे वो, ओके। यहीं पे अगर मर्ज कर दिया तो ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ पे अल्फा क्यूब आए, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, इसको वैसे के वैसे ही रखा है, सिर्फ अल्फा का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, है ना। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स बचेगा, फिर बाद में माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर गैमा एक्स स्क्वायर, फिर से देखो अभी ये जो है ना एक्स एक्स, देखो एक्स यहाँ पे ये एक्स यहाँ पे, तो देखो दोनों सेम टर्म है, कट हो गया। देन उसके बाद एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को दोनों मिला के सेम आएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर ये भी कट, तो बचा क्या, अल्फा क्यूब है, दिस इज वाई जेड, मतलब वाई जेड फ्रॉम वाई जेड इक्वल टू अल्फा क्यूब है, वी फाइंड वाई इनवर्स दिया है अपने पास, यहाँ से जेड आ जाएगा, वाई इनवर्स से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा क्यूब जेड, तो 1 अपॉन अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर है माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गैमा एक्स स्क्वायर, तो वाई इनवर्स इक्वल टू ये, वाई इनवर्स इक्वल टू आई, ये अल्फा बीटा और नीचे में अल्फा क्यूब एक्स बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बाय एक्स स्क्वायर, वो ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था।
देखो यहाँ पे वाई इनवर्स इक्वल टू दिस वन। वी नाउ राइट द वाई इनवर्स, मतलब ये मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी मल्टीप्लाइंग बाय वन बाय अल्फा, तो वन बाय अल्फा वन बाय अल्फा वन बाय अल्फा आ गया। देन एक्स, ये बीटा बाय एक्स में यहाँ पे डायगोनली वन वन है ना एक्स को, उसको मल्टीप्लाइंग बाय बीटा बाय अल्फा स्क्वायर, तो वन वन जहाँ पे है तो वहाँ पे बीटा बाय अल्फा स्क्वायर आएगा। देन एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे वन है, तो ये यहाँ पे क्या बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गैमा अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा वो पूरे इसका सम, ये आ गया वाई इनवर्स। आगे वाई इनवर्स सिंपल तरीके से वाई इनवर्स निकाला कैसे। अब ये वाई इनवर्स गिवन दिया एग्जाम्पल में, देखो ये उसके साथ कंपेयर करो और अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा गैमा। देखो सॉल्व फॉर अल्फा बीटा गैमा, वाई इनवर्स ये गिवन दिया है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो। देखो 1/5 1/5 1/5, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 5। नाउ कंपेयरिंग द एलिमेंट वाई इनवर्स वी कैन सेट अप द इक्वेशन। देखो 1/अल्फा इक्वल टू 1/5, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 5। देन 2 3 कौन सा, सॉरी 1 3 1 3 1 2 कौन थी, ये वही माइनस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया -2/5, दिस इज 1 2 ना, -2/5, तो अल्फा इक्वल टू 5 पुट करने के बाद क्या आएगा, बीटा इक्वल टू 10, सिंप्लीफाई करने के बाद बीटा इक्वल टू 10 आ गया। फ्रॉम द राइट साइड कॉर्नर अभी अल्फा 5 आ गया, बीटा क्या आ गया 10 आ गया। अभी ये 1/5 है और यहाँ पे क्या है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गैमा अपन अल्फा, क्योंकि गैमा निकालना है ना, अल्फा बीटा तो निकल गया, यहाँ से गैमा निकलेगा। दिस इज इक्वल टू 1/5, देखो 1/5 1 3 एंट्री 1 3 के हिसाब से, ये एंट्री 1 3 है ना, दोनों साइड 1 3 की एंट्री देखेंगे, मतलब फर्स्ट 1 3 मतलब फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम। हाँ किधर थे ये, अल्फा इक्वल टू 5 बीटा इक्वल टू 10 पुट करने के बाद क्या आएगा ये इक्वेशन, ये 1/5 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 125, तो ये 125/5 तो 100 माइनस 25 इक्वल टू क्या गया 5 गैमा, तो गैमा इक्वल टू क्या गया 15। सो वी हैव फाउंड द वैल्यूज अल्फा इक्वल टू 5 बीटा इक्वल टू 10 एंड गैमा इक्वल टू 15 आ गया, तीनों वैल्यू निकल गया। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा माइनस बीटा प्लस गैमा होल स्क्वायर निकालो। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, उसको सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर कितना आ गया 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100, सो 100 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट